बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो यू विल बी फाइन। स्टूडेंट्स, आज हमने टॉपिक जो स्टार्ट करना है हमारा यूनिट नंबर 5 ग्रेविटेशन का है। इसमें हमारा जो आज का टॉपिक है मैस ऑफ अर्थ। तो मैस ऑफ अर्थ से जो पहले हमने टॉपिक पढ़ा था, हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था जो कि न्यूटन ने दिया था। और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने ये चीज़ देखी थी कि कोई भी बॉडी यूनिवर्स के अंदर किसी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ एक फोर्स से अट्रैक्ट करती है, विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी product of their masses and inversely proportional to the square of distance between their center। तो उसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए अभी हमने आज फॉर्मूला ड्राइव करना है मैस ऑफ अर्थ का, और अर्थ का मैस भी फाइंड करना है। तो इसी चीज़ को देखते हुए अभी हम सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक जो है मैस ऑफ अर्थ। इसके लिए हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास ये ब्लू कलर की हमारे पास अर्थ है। कंसीडर करते हैं हमारे पास एक अर्थ है जिसका मैस को हमने यहाँ पे डिनोट किया है कैपिटल ME से। और अर्थ का रेडियस जो सेंटर से लेके इसकी सरफेस तक का एक साइड तक का जो फासला होता है, ये हमारे पास एक रेडियस होता है। और अर्थ के रेडियस को हमने यहाँ पे कैपिटल R से डिनोट किया है। एंड वी कंसीडर ऑल्सो अ स्मॉल मैस M विच इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। इस स्मॉल मैस के की वजह लेते हुए इसको हमने अर्थ का मैस अब यहाँ से फाइंड आउट करना है। कंसीडर हमने किया है कि हमारे पास एक स्मॉल मैस अर्थ की सरफेस के ऊपर पड़ा है जिसका वेट W इज इक्वल टू mg के बराबर होता है। वो डाउनवर्ड अर्थ के सेंटर की तरफ एक्ट करता है और अर्थ का अपना रेडियस R है, अर्थ का मैस ME है। देन इन दोनों के ऊपर मैस स्मॉल m एंड मैस ऑफ अर्थ, इन दोनों के ऊपर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अगर हम कोई फॉर्मूला अप्लाई हमारे पास करते हैं जो कि पीछे हम पढ़ के हैं टॉपिक में, F इज इक्वल टू G स्मॉल m कैपिटल ME मैस ऑफ अर्थ डिवाइड बाई R स्क्वायर। ये हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई किया, F इज इक्वल टू G डिवाइड बाई R स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो अर्थ की सरफेस के ऊपर रखते हैं उसके ऊपर जो एक फोर्स लगती है जो कि अर्थ अट्रैक्ट करती है उस ऑब्जेक्ट को, वो फोर्स उतनी ही होगी जितना कि उस ऑब्जेक्ट का अपना वेट है, जो उस ऑब्जेक्ट का अपना वेट है उसके बराबर होगी। अब हमारे पास ये स्मॉल m एक मैस है जिसका वेट हमारे पास होगा W इज इक्वल टू mg ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है। तो अब हम ये यहाँ पे बात करते हैं कि बट द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टुवर्ड्स द सेंटर इज इक्वल टू द वेट, उस ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर होगा। और ऑब्जेक्ट का वेट हमारे पास जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ अपनी तरफ पुल कर रही है बिल्कुल उसके बराबर ही होगा। सो F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg। m उस स्मॉल ऑब्जेक्ट का मैस है जो कि हमने अर्थ की सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, और g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। सो स्टूडेंट्स, हमें ये यहाँ पे पता है कि जितना उस ऑब्जेक्ट का वेट है उतनी उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसको हमने एक इक्वेशन का नेम दिया और पहले हमने एक ग्रेविटेशनल लॉ के जरिए इन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसका फॉर्मूला पहले लिखा हुआ है, F इज इक्वल टू GMME डिवाइड बाई R स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर करेंगे तो mg इज इक्वल टू GMME डिवाइड बाई R स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम ये स्मॉल m दोनों तरफ से हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, एक तरफ ये m है और दूसरी तरफ ये वाला m, इन दोनों को अगर हम कैंसिल करते हैं तो कैंसिल करने के बाद हमारे पास इस साइड पे सिर्फ स्मॉल g बचता है, दूसरी साइड पे हमारे पास g कैपिटल ME डिवाइड बाई R स्क्वायर। यहाँ से हमें जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो मैस ऑफ अर्थ है, मीन कि ME हमें रिक्वायर्ड है। इस साइड पे g कैपिटल इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, और R कैपिटल R स्क्वायर इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ME इज इक्वल टू R स्क्वायर G डिवाइड बाई कैपिटल G आ जाएगा। R स्क्वायर रेडियस ऑफ द अर्थ है एंड स्मॉल g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसके बारे में हमने पिछले टॉपिक में पढ़ के आए थे कि यूनिवर्सल इसको कांस्टेंट क्यों कहते हैं। इन तमाम की वैल्यू हमें पता है, कैपिटल R स्क्वायर की वैल्यू, कैपिटल जो R है इसकी वैल्यू ज़मीन का रेडियस है, ये आपको ज़बानी याद करनी है। इसकी हमारे पास जो वैल्यू होती है वो 6.4 × 10⁶ मीटर होती है। और जो स्मॉल g है इसकी वैल्यू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ये नॉर्मली हम 10 लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और कैपिटल G की वैल्यू 6.673 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, इनकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की है। तो वैल्यू पुट करने के बाद ये R का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर लेके इसको मल्टीप्लाई किया, सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 6.0 10⁻24 किलोग्राम। एंड दिस इज द मास ऑफ अर्थ। दस द मास ऑफ अर्थ इज 6 10⁻24। यहाँ पे हमारे पास ऊपर इसकी पार्ट है 24 है, 24 किलोग्राम।
ये हमने आज यहाँ से मैस ऑफ अर्थ फाइंड किया है कि अर्थ का मैस हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने मैस ऑफ अर्थ यहाँ से फाइंड किया है। नेक्स्ट हम इसके बाद देखेंगे कि हाइट के ऊपर जाने के बाद ज़मीन का जो हम आमतौर पर ग्रेविटेशन लेते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसके अंदर क्या चेंज आती हैं। तो कल हम इंशाल्लाह इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।